मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सियासत तेज हो गई है। भिलाई और रायपुर में अनाचार की घटनाओं पर कांग्रेस ने मौन आंदोलन किया और आरोप भी लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा भी है कांग्रेस ने। कांग्रेस का यह कहना है कि प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब महिला सुरक्षा के मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और भिलाई, रायपुर, कोंडागांव और अन्य स्थानों पर किया है प्रदर्शन। जी हां, भिलाई की बात करें तो स्कूली छात्रा के साथ अनाचार के मामले में कांग्रेस का कहना है कि अपराध दर्ज ही नहीं किया गया, जबकि रायपुर में गैंगरेप की घटना को रेप बताया गया। इसी तरह से कोंडागांव, रायगढ़ के मामले में भी आरोपियों को बचाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला था और ये कहा था कि पिछले 8 महीनों में महिलाओं के खिलाफ 3000 से अधिक अपराध हुए हैं, 600 से अधिक अनाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है, ये बात कांग्रेस ने कही। लगातार दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए। तो कांग्रेस के हमलावर होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मौन आंदोलन इसलिए कांग्रेसी कर रहे हैं क्योंकि उनके समय में जो हुआ है वो बोल नहीं सकते। प्रदेश में कांग्रेस अराजकता फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा के लिए कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। आधी आबादी के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध, इस तरह की निर्मम हत्याएं, इस तरह की हैवानियत और दरिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो हमारे राज्य में हो, किसी के भी राज्य में हो। लेकिन सरकार ऐसे घटनाएं होने के बाद क्या करती है? क्या सरकार लीपापोती की कोशिश करती है या न्याय दिलाने में लग जाती है? क्या सरकार सामूहिक बलात्कार के मामले को सिंगल रेप दिखाने की कोशिश करती है, जैसा कि रायपुर के बस स्टेशन कांड में हुआ? क्या सरकार नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ भिलाई में, पुलिस ने इसको पॉक्सो का केस नहीं दर्ज किया था, जब बहुत प्रेशर पड़ा फिर करना पड़ा? कोंडागांव में 20 दिन तक आपने एफआईआर नहीं करी थी। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार बदलापुर में कहती है 500 आंदोलनकारियों को जेल में डाल देती है क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है। तो आपका बंगाल में हम क्यों माने कि आपका आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है? हमने तो बंगाल में भी प्रदर्शन किया, बदलापुर में भी किया, हम मणिपुर भी गए। मणिपुर धुएं की तरह जल रहा है और आज भी आपके पास जाने का टाइम नहीं है। सरकार की नीति, सरकार की नीयत और सबसे ज्यादा सरकार का जो रवैया होता है, आप संरक्षण किसको दे रहे हैं? आप खड़े किसके साथ हैं? आप बेटी के साथ खड़े हैं या उसके दुष्कर्मी के साथ खड़े हैं? हमने तो लगातार देखा है कि बीजेपी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, आईआईटी बीएचयू के दरिंदे, प्रज्वल रेवन्ना, लगातार बीजेपी जो है वो दुष्कर्मियों के साथ उनको संरक्षण देती दिखती। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है वो 5 साल कांग्रेस के कुशासन को, कैसी घटनाएं और किस प्रकार की कानून व्यवस्था प्रदेश में रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। कलकत्ता की घटना में पूरा देश उबल रहा था, पर वहां न लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहीं दिख रही है, न कांग्रेस का कोई नेता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी वास्तव में छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों को किसी भी कीमत पर हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। राज्य में कानून व्यवस्था पुख्ता है और पुख्ता होगी। जनता पार्टी के शासन के बाद जिस प्रकार प्रत्येक जिलों में विशेष करके महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, वो असहनीय हो गया है। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों पुलिस प्रशासन चुप बैठी है। मुझे तो ये कहने में शर्म आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में एक महिला के साथ 9 व्यक्तियों ने गैंग रेप किया। अब उसको लाके हमारी जांच दल उनसे मिलने जा रही है तो उस महिला को किडनैप कर लिए हैं और कोई भी महिला उनसे बयान नहीं ले पा रही है। और ये
तब की घटना है जब राखी हो रही थी। अभी हमारे यहाँ तीजा आने वाला है, हमारे यहाँ पोरा आने वाला है, हमारे यहाँ बहनों के बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, मगर बहन असुरक्षित है। उस दिन भी बहन राखी बंधवा के आ रही थी या जा रही थी। आज भी गली गली में हमारे बहन घूम नहीं पा रहे हैं, न पुलिस का उन्हें संरक्षण मिल रहा है, न प्रशासन में बैठे हुए लोगों को संरक्षण मिल रहा है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन यदि है तो उस पार्टी के लोगों का संरक्षण मिलना चाहिए। तो वो संरक्षण मिलने के साथ उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं पांडे जी आपसे, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ आती हैं और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राज्य के सभी प्रवक्ता लगभग शामिल होते हैं, और ये कहना है कि जब से आपकी सरकार बनी है प्रदेश में अपराधों की संख्या रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है, बढ़ गई है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं। विवेक जी, आपको और नारायण जी को नमस्कार। देखिए, विषय जो है बड़ा गंभीर है। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर विषय कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। किसी भी बच्ची के साथ हुआ हो, किसी भी महिला के साथ हुआ हो, बहुत दुखद है। कानून प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी, इसका विश्वास दिलाता हूं। और धीरे धीरे ये अपराध बहुत कम हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अपराधियों को हम लगातार सजा देने में कामयाब हो रहे हैं। मुंडन करा के घुमा रहे हैं, लगातार उनको तड़ी पार कर रहे हैं, लगातार उनको जेल भेज रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर घटनाएं हुई हैं तो बहुत ही मतलब संवेदनशील मामला, उस पर थोड़ा सा गंभीरता से बात करना चाहिए। खास करके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इनकी आई थी जी, उन्होंने महिला के लिए अपना सम्मान और संवेदना प्रकट किया है जी। ये वही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो हमारी महिला उम्मीदवार का भाव पूछी थी मंडी में जी, और किस लहजे में पूछी थी वो आपके समझ भी है विवेक जी। तो बात ये है कि इनको उनसे संवेदना नहीं है। कोई अपराध हुए हैं, वास्तव में बड़ा दुखद अपराध है। अगर महिलाओं के साथ जो अपराध होता है वो तो वास्तव में शर्मसार करने वाला है, लेकिन उस पर और तेजी से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस लहजे में सुप्रिया सिन्नेत ने हमारे महिला उम्मीदवार पे टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी की थी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ महिलाओं से लेना देना है। वो अपना रोटी सेकने आई थी, रोटी सेक के चली गई। लेकिन विषय क्या है? कांग्रेस पार्टी आज हम पे सवाल कर रही है और मतलब मुंह बंद करके बैठी है आंदोलन में। ऐसी ऐसी घटनाएं, जघन्य घटनाएं आपके कालखंड में हुई। अभी राखी के दिन ही महिलाओं के साथ दुराचार, अनाचार हुआ। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है प्रशासनिक काम के लिए, और जो ये अपराधी हैं, दुराचारी हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बिना जाति देखे, बिना पार्टी देखे। लेकिन अपने कालखंड को तो याद कर लो प्रभु। आपके कालखंड में ऐसा क्या हुआ कि 5 ही साल में प्रदेश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया? ऐसे ऐसे घटनाएं विवेक जी, रायपुर राजधानी में एक महिला को 1.5 घंटा तक एक व्यक्ति का हसिया लेके घुमाता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई 1.5 घंटे तक। कहां था प्रशासन, कहां था? तो इस तरीके से बात करने से पहले आप अपने 5 साल के कालखंड को देख लो। हमारी सरकार है, अगर घटना हुई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये जितनी घटनाएं और कम होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश को कलंकित करने का काम करती है। इन घटनाओं में और कमी आनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर महिला के साथ दुराचार का कोई मामला, आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो संख्या बताई जा रही है, क्या वो आंकड़ों से आप संतुष्ट हैं? विपक्ष द्वारा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष के द्वारा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये जानबूझ के छोड़ रहे हैं। इतने रजिस्टर्ड हुए, आपके कालखंड में तो अपराध ही दर्ज नहीं होता था। आपके शासन काल में पीड़िता को न्याय तो छोड़ो, उनका FIR तक दर्ज नहीं होता था। तो यहाँ तो दर्ज हो रहा है, इसका मतलब प्रशासन काम कर रहा है। और ये घटनाएं कम होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और जो घटनाएं हुई हैं वास्तव में बहुत दुखद है, बेहद दुखद है, दिल को चीरने वाली है। ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश को शर्मसार करती है। मैं आपके माध्यम से पुनः प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कोई भी अपराध
आपके जिले में, आपके थाने के अंतर्गत में नहीं होने चाहिए। ये सुशासन की सरकार है, आपको कार्रवाई करनी होगी सख्ती से। जी विवेक जी। अभय जी का रुख करते हैं। अभय जी, आप लोग मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, पर निशिकांत जी ने तो आपकी ही पूर्व सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, भूपेश बघेल जी के दौर को याद दिलवाया और ये कहा कि थोड़ा सा आप अपने समय को याद कीजिए, और कह रहे हैं कि अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं अपराध, इसलिए इनकी संख्या बढ़ गई है। देखिए, जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं इस डिबेट में, निशिकांत जी को भी, आपको भी। और इस गंभीर विषय पे अगर हम आरोप प्रत्यारोप पे अलग हट के बात करें, वो 5 साल के आरोप की बात कर रहे हैं ना, मैं 15 साल रमन सिंह के आरोप की बात करूं, मीना खलको कांड की याद दिलाऊंगा, तमाम बस्तर के उन आदिवासी बच्चियों के हॉस्टल की याद दिलाऊंगा। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन 15 साल की सरकार के जो कारनामे हुए, जनता ने उनको उखाड़ फेंका। 5 साल में अगर उनको लगा कि हमारी सरकार सुरक्षा देने में, हमारी सरकार उनके काम नहीं आई, तो उन्होंने हमको बदल दिया। आप सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, सत्ता को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, और जनता ने अगर हमको विपक्ष की भूमिका दी है तो हम विपक्ष में खड़े हैं। हम यह कह के नहीं बच सकते कि आज के सत्ताधारी पार्टी, निशिकांत भैया की पार्टी, यह कह के नहीं बच सकती कि आपके समय में भी होता था। ये कौन सा तर्क है कि आपके समय में भी होता था, इसलिए आज जो हो रहा है वो जाएंगे, और आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं होता था। देखिए, जितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भूपेश बघेल के सरकार के समय में थी ना, 15 साल में भी नहीं थी, और आज 7 महीने में भी नहीं है। हम तो सोच के रखे थे कि सरकार विष्णुदेव सहाय की सरकार बनी है, भगवान विष्णु का नाम है, तो उप मुख्यमंत्री बने हैं, नौजवान गृह मंत्री बना है, इस देश की दशा, इस प्रदेश की दशा दिशा सुधरेगी। लेकिन 8 महीने में आप कह रहे थे ना कि 5 साल में उखाड़ फेंका। निशिकांत पांडे जी, आज चुनाव कराइए, आपको जो 14 सीट मिली थी ना 18 में, वो भी नहीं मिलने वाली है। केवल महिलाओं के अपराध की बात नहीं, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म है, प्रशासनिक हमला खत्म है। अभी बिलासपुर जिले में कोटा विधानसभा में 2 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। 2 दिन का वो शिशु जो स्वस्थ पैदा हुआ, पैदा होके घर आ गया, टीकाकरण होता है, और 2 घंटे के अंदर वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। जी, ये क्या है? नवजात शिशु भी 7 महीने में साथ नहीं ले पा रहे। नसबंदी कांड कब हुआ? गर्भाशय पांडे कांड जी आपके पास। जी, याद दिलाए क्या? जी, मेरा कहना है निशिकांत जी, आपके और आपकी सरकार से, कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आप 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, वो आपका झगड़ा है। आप शिक्षा मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, वो आपका झगड़ा है। आपके निगम मंडल नहीं बन रहे, वो आपका झगड़ा है। आपको सदस्यता के लिए समय है, लेकिन महिलाओं के साथ खड़ा होने का समय नहीं है। महतारी बंधन की राशि के नाम से, तीजा पोला के नाम से आप पीएम हाउस बुलाते हैं और घंटों दरवाजा बंद कर देते हैं। महिलाएं धूप में तरसती खड़ी रहती हैं। ये महिला सुरक्षा है? अगर महिला सुरक्षा की बात करनी है तो आंकड़ों की बात करनी पड़ेगी, और आंकड़ों की बात करनी है तो 6 साल, 4 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ इस 7 महीने के अंदर रेप हुए हैं। केवल बिलासपुर जिले में 135 अनाचार दुराचार की घटनाएं हुई है, केवल बिलासपुर जिले में महिला अत्याचार की, और पूरे प्रदेश तो 3000 से ऊपर है, जिसमें 600 अनाचार के केस हैं। भिलाई के एक नामी स्कूल में घटना होती है, आप उसको रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, आप उसको दबाने का प्रयास करते हैं, परिजनों को बुला के धमकाते हैं। जब भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता लिया तो आप संज्ञान में लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को प्रेस वार्ता लेनी पड़ी उसके लिए, भिलाई की के लिए, नामी ग्रामी स्कूल की घटना है वो। आपके यहाँ सुरक्षित कौन है? न घर में कोई सुरक्षित है, न त्योहार में कोई सुरक्षित है, न गली मोहल्ले में कोई सुरक्षित है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी ने कहा कि राखी के दिन कोई राखी बांधने नहीं जा सकता, तीजा के दिन कोई मायके नहीं जा सकता। ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। आज भी घटना घटी है, जब हम आप डिबेट में बैठे हैं, आज भी रेप की घटना घटी है। रायपुर के बस स्टैंड में घटना घटी है। बिलासपुर में बहुत बच्चों के साथ घटना घटी है। तो इस पे अगर चिंतन करना है तो राजनीति और सरकार से उभर कर वो भारतीय जनता पार्टी बनी है ना, जो अटल बिहारी और आडवाणी के समय हुआ करती थी, जो घटना को दबाती नहीं थी। अटल बिहारी खुलेआम कहते थे कि रात धर्म का पालन नहीं हो रहा है। आज वो स्थिति आ गई है, कहना पड़ रहा है कि रात धर्म का पालन नहीं हो रहा है। चलिए, नेता के
पूछ लेते हैं सर। जी जी, इसी महिला असुरक्षित है, सरकार सुरक्षा देने में फेल है आपकी और तमाम त्योहार के समय में जो ये ट्रेनें बंद की गई हैं कि महिलाओं को बाई रोड जाना पड़ रहा है, बाई बस जाना पड़ रहा है, वो भी असुरक्षित हुई है। अगर ट्रेन में एक साधन था और ट्रेन स्टेशन में घटनाएं क्योंकि भीड़ रहती थी वहां नहीं होती थी, चलिए, ट्रेन बंद होना भी एक कारण है इसका। कई तरह के आरोप लगाए हैं निशिकांत जी, अभय जी ने आपकी पार्टी पर और सरकार पर भी, क्या कहेंगे? विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इन्होंने कहा कि बचना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं बचना चाहता। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, ये घटनाएं रुकनी चाहिए और अगर घटनाएं हुई हैं तो उस पर सख्त से सख्त करवानी होनी चाहिए। इससे बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घटना घट गई है, अव्वल तो ये घटना होनी नहीं चाहिए, अगर हो गई है तो अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ा बता रहे थे कहानी कि 15 साल, 20 साल, 10 साल। इनके एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने न्यायालय परिसर में बैठा के एक महिला वकील को जज बना रहे थे, वीडियो वायरल हुआ था। क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए अभय जी, आप जब ये कहानी बता रहे हो ना तो अपना आईना देखो। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की पार्टी बोल रहे हो, उन्हीं की पार्टी है, वही संस्कार हैं। राजधर्म की बात करते हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते थे आप? एक उदाहरण मात्र देता हूं विवेक जी, इनका बिलासपुर का बहुत 3 बार 4 बार जिक्र कर दिया इन्होंने। बिलासपुर के विधायक थे शैलेश पांडे, उन्होंने इनके कालखंड में क्या कहा मालूम? थाने की बोली और पोस्टिंग की नीलामी हो रही है। ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में हमने नहीं किया। हम शासन प्रशासन को सख्त रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं के आड़ में अगर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं तो कम से कम दूसरी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता को बुला लेते। जो महिला दूसरी महिला को अपमानित करती है उस महिला को बुला के आप क्या छत्तीसगढ़ को और अपमानित करना चाहते हो? ऐसी महिलाओं को राजनीति में कोई जगह नहीं है अभय नारायण जी। बहन बेटी किसी की भी हो, उसके साथ अपमान तरीके से बात करने वाली महिला हमारे प्रदेश को कलंकित करने का काम करने वाली है। वो ऐसे लोगों को यहाँ प्रदेश में मत बुलाई। दूसरा महत्वपूर्ण, कांग्रेस कार्यालय में इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रोक के गई है इन लोगों ने। या पहले आईना देखो, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी आपकी, रोई थी टीवी पे, अपमानित किया गया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो विषय यही है कि अभय नारायण जी, शासन प्रशासन कैसे चलाना है हमको जानकारी है। आप अपने पहले कार्यकर्ताओं का तो संरक्षण कर लो। देश की और प्रदेश की महिलाओं की चिंता अभी कह रहती है कि हमारी महिलाएं बहन बेटी तीजा पोरा में नहीं जा रही है, हमारी बहन बेटी रक्षाबंधन नहीं बना रही है। ये पता नहीं आपको कौन सा जानकारी है। पूरे प्रदेश ने धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया, पूरे प्रदेश ने पोरा मनाया, लेकिन आपकी एक कलंकित जो सोच है, भावना है ना, उससे बाहर आइए। ऐसा नहीं है, घटनाएं हुई हैं, शर्मिंदगी वाली घटनाएं हुई हैं, उससे इंकार नहीं करता हूं, लेकिन आप ये जो भय का वातावरण बनाने की कोशिश करें अभय नारायण जी कि किसी महिला ने प्रदेश में रक्षाबंधन नहीं मनाया, शर्म आनी चाहिए आप। कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी बड़े चैनल में बैठ के? ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते कि रक्षाबंधन प्रदेश में नहीं मनाया गया, पोरा नहीं मनाया गया। त्योहार मनाए जा रहे हैं, प्रशासन में चूक दुरुस्त है, घटना हुई है, संज्ञान में लिया गया है। किसी भी आरोपी को न संरक्षण दिया जा रहा है न बख्शा जाएगा। संरक्षित और पोषित चलिए, आपके सरकार में आपकी बात पे जवाब ले लेते हैं। अभय जी का ही रुख करते हैं सीधे। ठीक है, अभय जी क्या कहेंगे? निशिकांत जी का ये कहना है कि पहली बात तो वो आरोप को निराधार बता रहे हैं, आरोप से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उन्होंने आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता वाली बात का भी जिक्र कर दिया। देखिए, पहली बात तो राधिका खेड़ा जी का जो मामला इन्होंने लाया है, ये भाजपा की पटकथा लिखी गई थी, जो भाजपा के कार्यालय में लिखी गई, और उसी पटकथा को उन्होंने पढ़ा, आरोप लगाया और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई। उनको पुलिस पे भरोसा नहीं था, कानून पे भरोसा नहीं था, वो सीधे भाजपा में शामिल हो गई। और जब वो आज भाजपा में है तो इनके पक्ष में तो ये बोलेंगे, उतने सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा चैनल के लोग और दर्शक आप देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि राधिका खेड़ा आज किस पार्टी में। तो प्रिया दिलेश की बात की इन्होंने और सम्मानित सांसद कंगना रानौत की बात की। वही कंगना रानौत जो किसानों को अभी क्या क्या आरोप लगाई है, वही कंगना रानौत जिसकी बयान से आपके पार्टी को बयान जारी करना पड़ा कि हमको कोई लेना देना नहीं है, उसके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब जो किसानों के लिए बयान कंगना जी ने दिया था उसके पक्ष में हैं आप।
सुप्रिया सिनेत के बोलने के पहले आप कंगना रनौत के बारे में जान लीजिए निशिकांत जी। आज आवश्यकता नहीं थी यहाँ कंगना रनौत और सुप्रिया सिनेत की बात उठाने की, और आपने उठाया है। आप उस बहन को भी खोजिए जो भाजपा की प्रवक्ता थी, वो कहाँ चली गई दिल्ली छोड़कर। बहुत से ऐसे आपके सांसद विभूषण शरण सिंह, महिला पहलवानों की स्थिति को देखिए, कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी के, जिनको बाद में सजा हुई। आप देखिए इतिहास। आज छत्तीसगढ़ के महिला अनाचार दुराचार पे बात हो रही है जी। अगर डिबेट को आप 10 सेकंड देंगे जी, और छत्तीसगढ़ के महिलाओं को जी, चाहे सरकार गारंटी दे, जी। गृह मंत्री गारंटी दे, अभी आप कह रहे थे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रायगढ़ में रक्षाबंधन के दिन गैंग रेप होता है, शर्म आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाक के नीचे रायपुर के बस स्टैंड में रेप होता है। शर्म आती है किसी बात पर नेता को? चलिए, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी। बिल्कुल, अब चर्चा का समय भी समाप्त हो रहा है। शर्म की बात करते हैं। ठीक है, बोलिए सुनिए, निशिकांत जी, बोलिए। सरकार है। ठीक है, अभय जी, अभय जी, प्लीज। अभय जी सुनिए, अभय हाँ, जी, बोलिए और निशिकांत बड़े जी, भाई थोड़ा समय कम। सुनिए। आपने कहा कि डिबेट में अपन एक शब्दों का मिनट उपयोग एक करें, मिनट एक मिनट अभय जी, सम्मानजनक उपयोग करें। आप अब कहते अभय हैं जी- शर्म आनी चाहिए। जी, अभय जी शर्म आती है सुनिए। रायगढ़ के उस ठीक घटना है, पे। आपकी बात पे अभय जी जवाब ले सुनिए लेता हूँ तो- सर। बिल्कुल निशिकांत जी, समय कम है, जल्दी जवाब दीजिएगा, बोलिए। अभय जी सुनना सुनिए, आप काफी तजुर्बाकार हैं, आप अनुभवी हैं। सुनिए, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी करके कंगना रनौत के स्टेटमेंट का खंडन किया। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रिया सिनेत का बयान का खंडन किया। वापस लिया था। आप पढ़िए, जानकारी रखिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निशिकांत साहब, अभय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जो सरकार के विरोध में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि जब से नई सरकार बनी है प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस ने बाकायदा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तमाम प्रवक्ता उसमें शामिल हुए थे। लेकिन दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि हमारी सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उससे कांग्रेस को आपत्ति है, जनता को आपत्ति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, कांग्रेस को अपने समय को देखना चाहिए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में